नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है और यहां पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को महज 23 सीटों पर, जी हाँ 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार सिमट गई है। बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए थी, जहां पर कांग्रेस पार्टी और जेएमएम को लगभग 47 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें वहीं पर आजसू को 3 सीटें, जबकि जेबीएमपी को 3 सीटें, जबकि आरजेडी के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है और यहां पर लगभग 42 सीटें पाई थी। अगर बात करें हम 2014 के विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी को और उनके सहयोगियों को मिलाकर के बीजेपी 42 सीटों पर थी, लेकिन इस बार सिमट कर केवल 23 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां पूरी तरीके से झारखंड में एंटी माहौल बन गई बीजेपी के खिलाफ और यहां पर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जो सीटें इतनी ज़्यादा संख्या में गई हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से अगर आज देखा जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, उनमें ये 5 बड़े फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई, उसमें पहला बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि बीजेपी की जिस तरीके से जो सहयोगी दल था आजसू, उसके साथ मिलकर चुनाव न लड़ना बीजेपी के लिए बड़ी करारी हार मानी जा रही है। आपको बता दें कि 2014 के हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 37 और जेएसयू को 5 सीटें मिली थी और इन दोनों ने मिलाकर 42 सीटों पर सरकार बनाई थी। लेकिन आपको बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एजेएसयू के साथ चुनाव न लड़ना बीजेपी के लिए बड़ी हार का कारण माना जा रहा है। दूसरी अगर बात करें तो झारखंड में एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगी दलों को नजरअंदाज किया तो विपक्ष ने एकजुट माहौल बनाया और जेएमएम कांग्रेस पार्टी आरजेडी का जो महागठबंधन बना झारखंड में, इसके बाद पूरी तरीके से एक एक वोटरों को साधा गया, जिसमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के इन महागठबंधन के वोटों का बिखराव नहीं हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के वोटों का जबरदस्त बिखराव देखने को मिला है और यही कारण है कि यहाँ पर सरकारें पूरी तरीके से चली गई हैं। और इसी के साथ तीसरी जो बड़ी बात मानी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ के रीजनल मुद्दों को उठा करके वहाँ की जनता को लुभाने का प्रयास किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय बातें यानी राष्ट्रीय स्तर की बातों को वहाँ पर उछालने की कोशिश की, जो कि बीजेपी के लिए बड़ा भारी पड़ा है। यहाँ पर महाराष्ट्र से सीख नहीं ली गई थी और यही कारण है कि इस बार रीजनल अगर माना जा रहा है चुनाव हो तो वहाँ के रीजनल मुद्दे को ही उठाया जाए और वहाँ के रीजनल मुद्दे में ही घोषणा की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर राम मंदिर जैसे मुद्दे और बीजेपी को आर्टिकल 370 हो या फिर बात करें नागरिकता का, ये सारी चीज़ें झारखंड की जनता को समझ में नहीं आई और यहाँ पर उठा के बीजेपी को सरकार से बाहर कर दिया है और यहाँ पर जेएमएम की सरकार बनाई गई है। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में जेएमएम की सरकार 45+ सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर लगभग मिल चुकी है, हम समझ सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सीटें मिली, इस पर कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा बयान आया है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता ने कहा है कि हम झारखंड में उन सभी छोटे छोटे दलों को भी अपने साथ लेके चलेंगे जो बीजेपी के इतर हैं, हम उनको अपने साथ लेके चलेंगे और वहां पर मंत्री पद भी देंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी आगे चल के जो तोड़फोड़ की राजनीति करती है, इससे कोई भी संभावना कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कोई मौका देना नहीं चाहती है। वही कारण है कि वहाँ पर जो 2-3 सीटें या फिर निर्दलीय हैं, उनको भी अपने साथ लेकर सरकार बनाने की जुगत में कांग्रेस पार्टी है। ऐसे में बीजेपी के लिए तोड़फोड़ के सरकार बनाना भी किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं होगा और ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर झारखंड में रुझानों में स्पष्ट बहुमत मिलता देख सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि आज से नया अध्याय शुरुआत। जी हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन झारखंड में बड़ी जीत की तरफ बढ़ता दिख रहा है और अब पूरी तरीके से तस्वीरें साफ हो गई है। 45+ बीजेपी
कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के इस गठबंधन को मिला आरजेडी के। और बात करें बीजेपी को तो यहाँ पर महज 23 से 24 सीटें मिली है, जिसके बाद जेएमएम के अध्यक्ष संभावित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साइकिल पर निकले और उनके चेहरे पर जबरदस्त चमक जीत की खुशी दिखी और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि हम बेहद खुशी हैं और अब ये झारखंड के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर झारखंड में झटका, बिहार में बढ़ गई बीजेपी की मुसीबत, बीजेपी में जबरदस्त फूट भी दिया। झारखंड के चुनावी समर में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन के रुझानों में पूर्ण बहुमत मिलता दिख। अब जिस तरीके से बहुमत मिला है, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली, अमित शाह की चुनावी रणनीति के बाद भी भगवा पार्टी की शिकस्त की ओर बढ़ गई है। ऐसे में अब बीजेपी में भी जबरदस्त फूट दिखाई दे रही है। और बिहार की बात करें तो बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन में सरकार अब बनने जा रही है। इससे खुशी हुई और बीजेपी की जिस तरीके से यहां पर सत्ता से बाहर हुई, इससे समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट करके अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने ट्वीट करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और उनके कार्यकर्ता और गठबंधन साथियों को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा है कि झारखंड के चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि बीजेपी के अब निचले दिन आने शुरू हो गई हैं, बीजेपी नीचे जाने की शुरुआत हो गई है। जी हाँ, दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद जैसे ही अब स्थिति साफ हो गई कि सरकार अब कांग्रेस और जेएमएम की ही बनेगी, इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अब जाने की शुरुआत हो चुकी है और अब बीजेपी दिन प्रतिदिन नीचे भी जाने वाली है। आने वाले समय में दिल्ली में भी बीजेपी का सफाया और हो जाएगा और आने वाले दिनों में चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो और फिर 2022 में उत्तर प्रदेश से भी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और इस तरीके से ही भारतीय जनता पार्टी की जो विजय रथ की यात्रा थी वो पूरी तरीके से यूपी में जाकर रुकेगी और यूपी में पूरी तरीके से उनका सफाया किया जाएगा। तो अखिलेश यादव ने यहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में हराने की भी बड़ी अपील कर दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर सिर्फ 2 सालों में आधा हुई बीजेपी का साम्राज्य। आप देख सकते हैं ये मैप। जी हाँ, दरअसल केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य पिछले कुछ सालों से सिकुड़ता जा रहा है। महज 2 साल में पार्टी का राज आधा रह गया है। बीजेपी ने पिछले 2 साल में कई बड़े राज्य गंवाए हैं। इसे किलों की हुकूमत छोड़नी पड़ी है, जहां लंबे समय से उनकी सरकार चल रही थी। ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से नक्शे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार हुई है और करारी हार के साथ आज एक और राज्य भी उनके साथ निकल गया है और अब बीजेपी के पास महज 15 राज्य बचे हैं और छोटे छोटे राज्य, केवल यूपी की बात करें तो यूपी, कर्नाटक और गुजरात ही कुछ ऐसे बड़े राज्य हैं यहाँ पर बीजेपी के साथ हैं। बाकी और सारे के सारे छोटे छोटे राज्य हैं। ऐसे में बीजेपी को अब इस नक्शे में, देश के नक्शे में भगवा रंग पूरी तरीके से उतर चला है। फिलहाल चलते हैं बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी बापू की समाधि पर कर रही प्रदर्शन। सोनिया राहुल ने संविधान की पढ़ी प्रस्तावना। जी हाँ, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के विरोध में कांग्रेस ने राजघाट पर प्रदर्शन किया है। इससे कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता आज राजघाट पर पहुंचकर संविधान की प्रस्तावना के पढ़कर शुरुआत की है इस प्रदर्शन की। आपको बता दें कि यहाँ पर आज पूरी तरीके से इस सीसीए का विरोध किया जा रहा है और यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कुछ ऐसी नीतियाँ, जो जन विरोधी नीतियाँ, उसके खिलाफ भी आज राजघाट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जामिया में हिंसा के बाद जिस तरीके से ये सब प्रदर्शन हुआ था, इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज राजघाट में प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर मायावती का बड़ा बयान आया है। योगी सरकार से मांग की उपद्रव में पकड़े गए निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए। जी हाँ, दरअसल प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर अब 164 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में नामजद 880 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरे और मोबाइल से लगी तस्वीरों को सोशल मीडिया के जरिए जारी करके शिनाख्त किया जा रहा है कि आखिर जो आरोपी उनको पकड़ा जाए।
लेकिन इस बीच मायावती ने कहा है ट्वीट करके कि जिस तरीके से जितने भी लोगों को पकड़ा गया उनका छोड़ा जाए। दरअसल मायावती ने ट्वीट के कहा है कि जैसा कि विदित है कि बीएसपी हिंसक प्रदर्शन आदि के हमेशा विरुद्ध रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से देश के अधिकांश भागों में व खासकर यूपी में जो CAA का विरोध व NRC के विरोध में हिंसक घटनाएं हुई हैं, ये अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस दौरान बिजनौर सहित कई जिलों में जो लोग मारे गए हैं, पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी सही जांच पड़ताल करके निर्दोषों को जरूर छोड़ा जाना चाहिए और निर्दोषों को 1 मिनट भी जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। ये सरकार से मांग है और कानून भी यही कहता है, संविधान के दायरे में काम करना चाहिए। तो इस तरीके से मायावती ने मांग की है। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई है, आपको क्या लग रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना।